नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 3 सर्कल ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, कई बार हम आपको हमारे वीडियो के अपडेट आपको भेजते हैं पर आपको वो मिल नहीं पाते। इसलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और टेलीग्राम में जाकर सर्च बार में हमारा चैनल सर्च करना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। चैनल को आपको बस सिंपली ज्वाइन कर लेना है, हो गया। जिससे क्या होगा, हमारे वीडियो के सारे अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये सारे के सारे भाई एमसीक्यूज वाले हैं। ओके, उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हैं। अभी फिलहाल 5 करेंगे, फिर 5 करेंगे। तो देखिए, पहला है 2 सर्कल विथ रेडियस 3.5 एंड 3.3 डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई 2 रेडियस दी है, 2 सर्कल दिए, दोनों की एक की रेडियस 3.5 है, एक की रेडियस 3.3 है। तो उनका डिस्टेंस क्या होगा? अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि वो सर्कल इंटरनली टच करेंगे कि एक्सटर्नली। इसलिए क्या होगा, इसमें दोनों कंडीशन होगी। अगर वो इंटरनली टच करते हैं तो 5.5 यहाँ पर लिखेंगे भाई। 5.5 में से 3.3 माइनस हो जाएगा तो 2.2, या फिर इन दोनों का प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 8.8। ओके, तो भाई ऑप्शन यहाँ पर है आपके बुक में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ओके, अब सेकंड कहता है 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ईच सर्कल। देखिए, 2 सर्कल है और 2 सर्कल एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और एक सर्कल मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इनके सेंटर का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का है। तो भाई बताइए इनका रेडियस क्या होगा। तो इनका रेडियस भी 12 सेंटीमीटर होने वाला है। देखिए, ये सेंटर है, ये बाउंड्री है, ये इस सर्कल की रेडियस ये है और इस सर्कल की रेडियस ये है, तो 12 सेंटीमीटर ही होने वाला है रेडियस। तो इसका ऑप्शन होगा भाई ऑप्शन बी। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम, सो पैरेललोग्राम मस्ट बी। तो एक सर्कल है जो पैरेललोग्राम की चारों साइड को टच करता है, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? तो भाई पैरेललोग्राम बोल रहा है। ओके, पैरेललोग्राम की साइड जो होती है ऐसी स्लैंट होती है, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक रोम्बस होगा। ओके, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ओके, ये हो जाएगा भाई रोम्बस। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम अ पॉइंट विच इज at a distance 12.5 centimeter from the center of circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. देखिए भाई, यहाँ पर क्या एक सर्कल है, उसमें से टेंजेंट सेगमेंट जो है, ओके, टेंजेंट सेगमेंट जहां से शुरू हो रही है वो पॉइंट सर्कल से 12.5 सेंटीमीटर दूर है, और टेंजेंट सेगमेंट जो बनी उसका डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर का है। तो हमें इसकी डायमीटर निकालनी है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल बता, सीधा पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, इसे मैं रेडियस को यहाँ पर r मान लेता हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसको सिंपली शॉर्टकट सॉल्व करना है हमें। 12.5 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, तो 12.5 मतलब क्या हो जाएगा भाई, 12.5 का स्क्वायर होता है, मतलब 125 का स्क्वायर होता है 15625। तो लिखेंगे 15625, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ये 144 इधर माइनस कर लेंगे और ये आ जाएगा r स्क्वायर। इसमें से इसे माइनस करते हैं, 156.25 माइनस 144.00। ओके, 5 यहाँ से आएगा भाई 2 1, देखो 1225, तो यहाँ पे r स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है 1225। ये किसका स्क्वायर है? ओके, तो 1 ये इधर जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1225 है 35 का स्क्वायर, तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू 3.5 हो जाएगा। ओके, अगर ये 3.5 हो गया तो 3.5 का डबल क्या होगा, ये आ गया भाई 3.5, ये भी होगा 3.5, दोनों मिला के आ जाएगा
डायमीटर जो होगी ये 7 की हो जाएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर भाई करेक्ट होने वाला है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं, मान लीजिए ये दो सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया है और ये अगर आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो कितनी कॉमन टेंजेंट बन सकती है। आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया है, वहां पर लिखा है 2 पर 2 नहीं 3 कॉमन टेंजेंट बन सकती है। एक देखिए ये, एक ये, ओके यहाँ से टच करते जाएगी और दूसरी ये यहाँ से, तो ऐसी 3 कॉमन टेंजेंट यहाँ पर बन सकती है। ओके टेक ए स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 में भाई दिया हुआ है कि एंगल एबीसी है, हमें बीएसी का मेजर यहाँ पर निकालना है। ओके एबीसी कितना है 65, तो ये बीसी कितना होगा 65 का डबल, 65 का डबल कितना होता है भाई 130। ओके तो मेजर आर्क एसी भी कितना होगा 360 माइनस 130 कर दीजिए 032, तो ये हो जाएगा भाई 230। ओके इसका मतलब इसका ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी। ओके तो इसका ऑप्शन होगा भाई डी। उसके बाद आते हैं 7 पर। इसमें क्या करना है, बस हमें ईडी निकालना है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड करना है। क्या आ जाएगा भाई इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड मतलब होता है AE इंटू EB इज इक्वल्स टू CE इंटू DE। ओके DE या ED निकालना है तो वही ED लिख लेते हैं। देखिए अब वैल्यूज रखते हैं 5.6 इंटू 10 और ये हो जाएगा भाई CE 8 इंटू ED। ओके इनका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा 56, पॉइंट हट जाएगा तो आ जाएगा 56 अपॉन 8 इज इक्वल टू ED। ओके तो 8 के टेबल में 56 आता है 7 टाइम, तो भाई यहाँ पर ED हमें मिल जाता है 7। ओके तो क्या ऑप्शन होगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, 7 के लिए है ऑप्शन ए। ओके तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन ए। तो देखिए भाई 8 क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पर कंडीशन है ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस एंगल सी। हमें एंगल सी बताना है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये भी बता रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई यहाँ पर सी की वैल्यू। ओके सी की वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ से सी की वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से सी की वैल्यू कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसा है कि एंगल यहाँ पे 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 3 एंगल C है। ओके तो यहाँ पर हमें C की वैल्यू निकालना है तो हमें यहाँ से A की वैल्यू लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे हम 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो एंगल A इज इक्वल्स टू 3/2 एंगल C हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे A के बदले 3/2 रख देंगे, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई 3/2 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ओके इसे मैं इरेज कर लूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह है 3 एंगल C प्लस 2 एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा भाई 5 एंगल C ओके इज इक्वल्स टू 180 अपॉन इंटू 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो एंगल C इज इक्वल्स टू 180 इंटू 2 अपॉन 5 से इसे कैंसिल करेंगे 36 टाइम्स, 36 2 का 72 तो एंगल C हो जाएगा वही 70। ओके तो देखिए इस तरह से इसे करना था, बिल्कुल सिंपल था। ओके तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए यहाँ पर कहता है कि मेजर आर्क AB और BC ये दोनों इक्वल है। ओके तो बताइए कि ABC से जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बनने वाला है। देखिए अब इसका मेजर, इन दोनों का मेजर AB आर्क AB प्लस या फिर इज इक्वल्स टू आर्क BC कितना है भाई ये 120। ओके तो अगर इसमें ये है 120
ये भी 120, 120 कितना हो गया 240, 240 में से सॉरी 360 में से 240 को अगर माइनस करें तो हमें वापस 120 मिलेगा, मतलब ये भी 120 होगा, मतलब ये तीनों आर्क आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है और इसका ऑप्शन सही होगा ए। उसके बाद 10th देखते हैं। 10th में क्या कहता है भाई कि एक्जेड ये डायमीटर है, पॉइंट वाई हमें सर्कल के अंदर कहीं तो भी लेना है। ओके, आप कहीं पे भी ले लीजिए, पॉइंट वाई यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए और उसको ज्वाइन करके देखिए, आपको बताना है एक्स वाई जेड ये कौन सा एंगल होगा। हर सूरतों में देखिए एक्स वाई जेड ये ऑब्ट्यूज एंगल होने वाला है, देखिए ये बड़ा एंगल ही होने वाला है, ये बड़ा एंगल होने वाला है, हर बार ये ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा, क्योंकि जब ये यहां पर जाता है बाउंड्री पर तब ये 90 डिग्री बनाता है और इसके ऊपर जैसे जैसे बाहर निकलेगा फिर ये छोटा होते जाएगा। तो सर्कल के अंदर अगर रहेगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, मतलब बड़ा एंगल, मतलब इसका जो है ऑप्शन सी एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई ये यही गिवन है। ओके, लाइन एल टच सर्कल विद सेंटर ओ, एक लाइन है एल जो ओ सेंटर वाले सर्कल को पॉइंट पी पर टच करती है, रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ओके, हमें दो क्वेश्चन बताने, पहला व्हाट इज द डिस्टेंस ओपी, वही ओपी का डिस्टेंस क्या है और क्यू है। उसके बाद डिस्टेंस ओक्यू क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस ओक्यू 8 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट कहां पर बनेगा। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहां पर तो देखिए ओपी को हम ज्वाइन कर लें। ओके, तो यही हो जाएगा भाई डिस्टेंस। तो व्हाट इज ओपी, ओपी क्या है, लिखेंगे ओपी इज अ, सॉरी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस ओपी, तो लिखेंगे डिस्टेंस ओपी इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ओके, डिस्टेंस ओपी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और वाई, बिकॉज ओपी इज रेडियस and it is given that radius is equals to 9 सेंटीमीटर। अब देखिए डिस्टेंस OQ जो है भाई, OQ अगर 8 सेंटीमीटर है तो वेयर डज पॉइंट Q लाई, पॉइंट Q कहां बनेगा, पॉइंट Q बनेगा भाई, देखिए ये रेडियस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का सबसे बड़ा डिस्टेंस रेडियस होता है और वो 9 है, तो सेंटर से लेकर अगर हम दूसरा पॉइंट ले पॉइंट 8 जो 8 सेंटीमीटर का हो तो वो सर्कल के अंदर ही बनेगा। ओके, तो लिखेंगे डिस्टेंस OQ इज लेस देन डिस्टेंस OP। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस OQ जो है ये लेस देन होगा रेडियस के, और ये अगर रेडियस से छोटा है तो देयरफॉर पॉइंट Q लाई इनसाइड द सर्कल। बस इस तरह से इसे लिखना था। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन 2 का ही थर्ड क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है इफ डिस्टेंस OR 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस OR ये 15 सेंटीमीटर है, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ लाइन आर, ओके सॉरी पॉइंट आर, पॉइंट आर के कितने लोकेशन होंगे लाइन एल पर। ओके, तो पॉइंट आर जो है यहां पर देखिए हम लिखेंगे OR, यहां पर तो हमें दिया हुआ है कि पहले ही हमें दिया है क्वेश्चन में कि OP 9 सेंटीमीटर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड है। ओके, मैंने इसके पहले वाला मिटा दिया है, जगह नहीं होंगी इसलिए। अब यहां देखिए भाई रेडियस OP is less than OR. Okay, therefore point R lie on outside of circle. Okay, therefore locations of
point R are both side of the लाइन L। ये लाइन L के दोनों साइड होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है। अब हमें क्या पूछता है, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम फ्रॉम पॉइंट P। तो पॉइंट P से इसका डिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो यहां देखिए लिखेंगे लाइन L, यहां से शुरू नहीं यही से लिखते हैं भाई, लाइन L इज टेंजेंट। ओके, और OP जो है OP इज रेडियस एंड देयर कॉन्टेक्ट पॉइंट इज P। पॉइंट P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर OP परपेंडिकुलर होगा लाइन L पर। अगर OP लाइन L पर परपेंडिकुलर है तो इसमें क्या करेंगे भाई, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे ट्रायंगल OPR, ओके, इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो लिखेंगे फ्रॉम PT, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। ओके, OR है हमारे पास 15, तो लिखेंगे भाई 15 स्क्वायर, OP है 9 और ये है PR, ये आएगा प्लस, तो ये हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होगा भाई 225 और 9 का स्क्वायर होगा 81, ये माइनस हो जाएगा 225 में से 81 यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 225 माइनस 81 कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया यहाँ पर 4 और यहाँ से 12 में से भाई, ओके, क्योंकि 2 में से जाएगा नहीं तो 12 में से 8 गया यहाँ पे 4 और यहाँ पे बचता है 1, तो ये आ गया PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। ओके, थोड़ा ठीक से लिख लूं 144, तो PR कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144, तो PR हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहां पर क्या करना है, आपको लिख लेना है एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ द पॉइंट फ्रॉम P, तो लिखेंगे डिस्टेंस PR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यही है, गिवन क्या है, गिवन में M इज द सेंटर ऑफ सर्कल, M इस सर्कल का सेंटर M है, एंड सेगमेंट KL, भाई KL जो है ये टेंजेंट है और साथ में टेंजेंट सेगमेंट है। इफ MK 12 दिया हुआ है, KL हमें दिया हुआ है 6√3। हमें दो क्वेश्चन यहाँ फाइंड कर रहे हैं, एक रेडियस ऑफ सर्कल मतलब हमें ML फाइंड करना है, दूसरा मेजर ऑफ एंगल K एंड M मतलब K और M, इसका हमें मेजर भी फाइंड करना है कि इस ये एंगल और ये एंगल हमें फाइंड करना है कि भाई क्या होने वाला है। ओके, सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री क्यों, क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, क्योंकि KL क्या है, ये टेंजेंट सेगमेंट है। तो हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहां लिखूं मैं सॉल्यूशन, यहां लिखूंगा भाई KL इज टेंजेंट सेगमेंट एंड ML इज, एंड नीचे लिख लू, एंड ML इज रेडियस। ओके, तो रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पर आ जाएगा ML, ये परपेंडिकुलर होगा KL पर। ओके, तो यहां पर देखेंगे भाई ट्रायंगल MLK, ये 90 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल MLK इज राइट एंगल। और अगर ये राइट एंगल हो गया तो पाइथागोरस लिखेंगे,
बाय PT। तो लिखेंगे MK स्क्वायर इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। इसकी वैल्यू भी हमारे पास 15, तो लिखेंगे 12, लिखेंगे 12 स्क्वायर। ML हमें फाइंड आउट करना है, वैसा ही रहेगा। KL हमारे पास है 6√3, इसका भी आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, 12 का स्क्वायर होगा 144, ML एज इट इज 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा भाई 3 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं ऐसा लिख लू 144 इज इक्वल्स टू ML स्क्वायर प्लस ये आता है 108। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा ML स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 108। ओके, 144 में से 108 को माइनस करेंगे तो भाई ये आ जाएगा भाई 36। तो हमें यहाँ पर ML स्क्वायर मिलेगा 36। तो हमें ML की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी √36, मतलब ML इज इक्वल टू आ गया 6। तो देखिए यहाँ पर जो ML है, मतलब हमें फाइंड करना है रेडियस, तो लिखेंगे देयरफॉर रेडियस फाइंड करना है R इज इक्वल टू 6। तो रेडियस हमें 6 यहाँ पर मिल चुकी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है M और K। सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए ये हाइपोटेनस है, ओके, और ये छोटे एंगल के सामने वाली साइड है। ओके, तो यहां पर जो होगा साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ इनटू हाइपोटेनस। ओके, ऐसा होता है, हमने पढ़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे ML इज इक्वल्स टू क्या है, ML है 6 एंड MK है 12। इसका मतलब इसे मैं LM एक ही है, मैं ML कर दूं तो आ जाएगा ML इज इक्वल्स टू ये क्या है, ये MK का हाफ है, मतलब हाइपोटेनस का हाफ है। ओके, तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल या फिर थेरम। ओके, ये आपने पढ़ा है 30, 60, 90 डिग्री से साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, तो देयरफॉर एंगल K इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब एंगल M हमें निकालना है। तो एक एंगल 30 है, एक एंगल 90 है, तो दूसरा एंगल अपने आप 60 हो जाएगा। ओके, तो आप इसे डायरेक्ट 60 भी लिख सकते हैं या सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल M प्लस एंगल L प्लस एंगल K इज इक्वल टू भाई, या फिर आप इससे भी लिख सकते हैं या फिर आप सेम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, वापस वही वाली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि एल के क्या है। यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लू, लिख लू एल के इज इक्वल्स टू 6√3 और एम के है 12। ओके, तो यहां पर क्या होता है, इसमें साइड अपोजिट टू 60 डिग्री में क्या होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मतलब एल के जो होता है, एल के होता है √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ओके, √3/2 इंटू हाइपोटेनस मतलब यहां पर हो जाएगा एम के मतलब यहां पर क्या है भाई, ये एम के है 12। इससे हम क्रॉस करें तो हमें क्या मिलता है भाई, हमें मिलता है 6, मतलब एल के यहां पर हो जाता है 6। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सीधा ऐसे ही लिख देंगे एम के। फिर यहां पर लिखेंगे सेम प्रॉपर्टी, फ्रॉम 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल का जो थ्योरम है उससे एंगल M जो हो जाएगा
एंगल एम ये 60 डिग्री का हो जाएगा। बस सिंपल हमें प्रूफ करना है ऐसे। इसे आप 2-3 तरीके से लिख सकते थे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यही है भाई, गिवन मैंने बताइए, क्वेश्चन ही इसका गिवन है। ओके, ये एक थ्योरम फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, हमें इसी को मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर गिवन कर लिया है। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है O। सेगमेंट AB एंड सेगमेंट AC आर टेंजेंट। देखो AB और AC ये क्या है भाई, टेंजेंट है। ओके, और रेडियस R, रेडियस जो है भाई R है। तो यहां पर देखिए मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है, ये और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। और साथ में लेंथ AB जो है यहाँ पे R है, मतलब लेंथ AB और रेडियस ये सब जो है रेडियस के बराबर ही है। AC हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करने बोलता है, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD ये स्क्वायर ही हमें प्रूफ करना है। सिंपली हम इसे प्रूफ कर देंगे। ABCD आप तो बहुत इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं, चारों साइड इक्वल बता के आप बता दोगे कि ये स्क्वायर है, पर ऐसा नहीं है। चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है। हमें यहाँ पर चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ चारों एंगल भी 90 डिग्री के होंगे, ये भी हमें प्रूफ करना होगा, तो ही ये जो ABCD होगा वो स्क्वायर बन पाएगा। तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर तो ये R है, ये R है, ये भी R है। ओके, ये R है तो AC को भी हम R बता देंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से दोनों टेंजेंट सेगमेंट आई है, तो ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट इक्वल हो जाएगी। तो AB इज इक्वल टू AC, तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये R है, ये R है, तो भाई चारों साइड इक्वल हो गई। ओके, तो लिख लेंगे AB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC। ये तो ये एक बात हो गई। अब हमें क्या बताना है कि भी चारों एंगल बताना है। अब एंगल हम कैसे बताएंगे, तो देखिए ये एंगल तो यहाँ पे देखिए OC ये परपेंडिकुलर होगी क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। OB परपेंडिकुलर होगी किस पर, AB पर, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा हमें, ये भी 90 डिग्री मिल जाएगा। ओके, अब ये रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, AOB ट्रायंगल की बात करें, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो इसके बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर इसके बेस एंगल इक्वल हो गए तो हम इसे प्रूफ कर सकते कि भाई जैसे 90 है तो दोनों 45 हो जाएंगे। जैसे हमने इन दोनों को 45 बता दिया, सिमिलरली हम इन दोनों को भी 45 बता देंगे और इनका सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो भाई इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे ड्रॉ OB एंड OC। OB और OC हमने यहां पर वही ड्रॉ कर लिया है। ओके, अब हम आएंगे यहां पर, हमें दिया हुआ है OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू R। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, उसके बाद हमें दिया, यहां पर दिया हुआ है लेंथ AB इज इक्वल्स टू R, लेंथ AB इज इक्वल्स टू R। देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ AB इज इक्वल्स टू लेंथ AC इज इक्वल्स टू, ये भी R हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक ही सर्कल के बाहर से, ओके, एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाती है, तो ये भी हो जाएगा R। ओके, तो यहां पर देखिए इसे आप दे दीजिए 1 और इसे दे दीजिए 2। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पूरा का पूरा लिख लीजिए भाई। OB इज इक्वल्स टू OC इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल टू R। ये सब के सब R के बराबर है, ये हमने बता दिया, हमने रेडियस बता दी। ओके, तो ये इसे दे दीजिए आप 3। चारों साइड इक्वल है, हमने ये बता दिया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, एंगल बताना है। तो यहाँ देखिए OB, लिखेंगे OB
परपेंडिकुलर ए बी। क्यों? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम। आप टेंजेंट थ्योरम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, अब साथ में अगर ये ऐसा है, OB अगर परपेंडिकुलर है किस पर, BA पर, तो एंगल OBA क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इसे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे OC परपेंडिकुलर है वही AC पर, रीजन इसका भी सेम रहेगा। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल AOB क्या है भाई, एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और साथ में AB ये इक्वल है OB के। कहां से आया भाई, AB OB इक्वल है, ये फ्रॉम 3 चारों साइड आपस में इक्वल है। ओके, तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो देयरफॉर क्या आ जाएगा भाई, इसे मैं थोड़ा इधर कर दूं ऐसा, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, AOB क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो इसके बेस एंगल सेम हो जाएंगे। ओके, देयरफॉर एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल BOA इज इक्वल्स टू, हम इसे x मान ले। ओके, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो इसे हम x मान ले। अब लिखेंगे एंगल ABO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ABO कितना है भाई, 90 डिग्री है हमारे पास, और BAO और BOA क्या है, x के बराबर था, लिख ले x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल्स टू 90, x इज इक्वल्स टू 90 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 45। तो देखिए यहाँ पर x हमें 45 मिल जाता है, मतलब ये मिल चुका है हमें 45 और ये भी मिल चुका है 45। ओके, ये एंगल अगर 45 है तो यहां पर हम लिख लेंगे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब लिख लेंगे सिमिलरली हम इन एंगल्स को भी, जैसे ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो सिमिलरली इसी तरह से अगर आप इतना वापस नहीं लिखना चाहते हैं, ओके, ये पूरा अगर आप वापस नहीं लिखना चाहते तो हम सिमिलरली यहां पे लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट हम क्या बता सकते हैं भाई कि एंगल OAC इक्वल होगा एंगल AOC इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, अब यहां पर देखिए एंगल BAC की बात करें, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC क्या हो जाएगा, BAC क्या हो जाएगा, BAO और OAC के बराबर हो जाएगा, एंगल BAO प्लस एंगल OAC या CAO, और ये दोनों क्या है 45, एंगल BAC इज इक्वल्स टू 45 प्लस एंगल ये भी आ गया 45, तो एंगल BAC हमें मिल जाता है 90 डिग्री। इसी तरह से देयरफॉर ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल
एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOC, एंगल AOC प्लस AOC और CAO, ओके, एंगल CAO क्या है भाई, ये दोनों 45 है, तो यहां पर क्या आ जाए, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, हमें यहां पर पूरा मिल चुका है। अब हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे भाई चारों एंगल, एंगल ABO, ओके, इन क्वाड्रिलेटर ABCD में लिखेंगे। अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटर ABCD, क्वाड्रिलेटर ABCD में मैं यहां से इसे पार्ट को अलग कर दूं। क्वाड्रिलेटर ABCD में क्या आ जाएगा भाई, आपको यहां पर लिखना है भाई, यहां पर शायद जगह नहीं होने वाली है, तो ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACO, एंगल ACO इज इक्वल टू क्या क्या लिखा भाई हमने, ABO, बाद में लिखा BAC, फिर लिखा ACO, अब लिखेंगे भाई COB, एंगल COB। ये सब क्या हो गया, ये 90 के इक्वल हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ABCD इज स्क्वायर। बस ये हमें प्रूफ करना था। ओके, हमने चारों एंगल बता दिए, और चारों एंगल अगर 90 के हो गए और चारों साइड इक्वल हो गई तो ये स्क्वायर बन गया। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन ही इसका गिवन फॉर्म है, और क्या फाइंड करना हमने लिख कर रखा हुआ है, स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। क्वाड्रिलेटर ABCD ये पैरेललोग्राम है। इट सर्कमस्क्राइब द सर्कल विद सेंटर T। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर T है, और इस T सेंटर वाले सर्कल को इस पैरेललोग्राम ने क्या करके रखा है भाई, सर्कमस्क्राइब करके रखा है, मतलब चारों तरफ से टच करके रखा हुआ है। और EFGH ये टचिंग पॉइंट है। AE हमें दिया हुआ है 4.5, BE हमें दिया हुआ है 5.5। हमें क्या करना है, AD फाइंड करना है। सिंपल है, सिंपली हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, हाँ, अगर ये देखिए एक्चुअली इसे बोला गया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर इसे बोलता कि ये रोम्बस है तो हम सिंपली प्रूफ कर लेते। ओके, कोई टेंशन नहीं था, यहां से यहां तक में ये प्रूफ हो जाता कि भाई ये क्या है। पर ये थोड़ा बड़ा जाने वाला है, बहुत ज्यादा भी नहीं जाएगा बड़ा। पर इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सी बात है। यहां पर हमें AD तक पहुंचना है। AD तक पहुंचने के लिए देखिए, ये AE है और ये क्या है, ये एक टेंजेंट है। AB, AD, DC और BC ये टच कर रहे हैं, मतलब ये एक तरह की टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट थ्योरम से AE और AH इक्वल हो जाएंगे। अगर AE 4.5 तो इसे भी हम 4.5 लिख लेंगे, और BE 5.5 तो इसे भी हम 5.5 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, इसे हम x ले लेंगे और इसे y ले लेंगे। अगर ये x है तो हम इसे भी x बता देंगे, अगर ये y है तो हम इसे भी y बता देंगे। ओके, इन दोनों का सम ये हो जाएगा। यहां पर हमें 4.5 प्लस x मिलेगा, और यहां पे हमें मिलेगा 5.5 प्लस यहाँ पे y मिलेगा। ओके, यहां से बनेगी भाई इक्वेशन, और इसकी मदद से हम इसे प्रूव करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां देखिए AE, ओके, हम पहले लिख ले सीधा भाई, क्वाड्रिलेटर ABCD ये क्या करता है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब द सर्कल। देयरफॉर AB सेगमेंट AB सेगमेंट BC सेगमेंट CD
एंड सेगमेंट AD आर टेंजेंट सेगमेंट। ये सब क्या है भाई? टेंजेंट सेगमेंट है। अगर ये टेंजेंट सेगमेंट है तो AE इक्वल हो जाएगा AH। ओके, AE इज इक्वल्स टू AH फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम, फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए AE 4.5 है तो AH देयरफॉर AH भी हो जाएगा भाई 4.5। तो यहां लिख ले हम, यहां पे ये भी है 4.5। ओके, उसके बाद इसी के जैसा हम किसे बता सकते हैं? EB और यहां पे FB, इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर EB ये इक्वल है FB से। रीजन वही, फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम। ओके, तो अगर AE कितना है यहां पर भाई? यहां पर हम ऐसा लिख ले भाई, यहां पर मैंने नहीं लिखा है, वो लिख लू मैं। AE इज इक्वल्स टू AH इज इक्वल्स टू 4.5, ऐसा लिख लेंगे। और यहां लिख लेंगे EB इज इक्वल्स टू FB इज इक्वल्स टू 5.5। तो इसे हमने ले लिया 5.5। ओके, अब हम आगे क्या करेंगे? इसे X और इसे Y ले लेंगे। तो लिखेंगे लेट DG इज इक्वल्स टू X एंड GC या CG इज इक्वल्स टू Y। ओके, हमने इसे Y ले लिया। तो इसी तरह से ये जैसे X है तो इसे भी हम X लिख लेंगे। तो लिखेंगे DG ये इक्वल है DH से। ओके, क्यों? वही फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम से। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? DG इज इक्वल्स टू DH इज इक्वल्स टू X। तो हमने इसे भी X ले लिया। अब यहां पे ये Y है तो हम इसे भी Y लिख लेंगे। सेम वही लिखेंगे भाई CG इज इक्वल्स टू CF। ओके, ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? फ्रॉम सेम रीजन में यहां पे ऐसा लिख दूं, वही सेम रीजन आपको लिखना है। तो इसी का मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर CG इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल टू Y। तो भाई इसे भी हमने ले लिया भाई Y। अब यहां देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यहां तक आपको समझ गया होगा। अब हम आएंगे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? AB ये इक्वल होगा, AB इक्वल होगा DC के। क्यों? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसी का मतलब AB क्या है? AB है AE प्लस EB। AE प्लस EB इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा? X प्लस Y। ओके, ये कितना है? AE प्लस EB कितना है भाई? AE प्लस EB है, AE प्लस EB है 4.5 प्लस 5.5 इज इक्वल्स टू X प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे X प्लस Y इज इक्वल टू 10। इसे दे दीजिए इक्वेशन 1। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहां पर अब देखिए, अब इन दोनों साइड को बताएंगे। तो लिखेंगे AD, यहां लिखेंगे भाई AD ये इक्वल है BC के। रीजन वही, यही वाला रीजन आपको लिखना है भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके,
यहां पर यही वाला रीजन आएगा। तो AD क्या है, AH प्लस DH, AH प्लस DH इज इक्वल्स टू BC क्या है, FB प्लस FC। ओके, अब यहां पर AH क्या है, AH है भाई 4.5 प्लस X इज इक्वल्स टू ये है 5.5 प्लस Y। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इस 4.5 को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 5.5 माइनस 4.5 प्लस y। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहां पर ये आ जाएगा भाई x इज इक्वल टू y प्लस 1। ओके, इसी दे दीजिए इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, हम क्या करेंगे, सिंपली x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे। तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा, x के बदले y प्लस 1 लिखना है तो लिख लेंगे y प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10। ओके, माइनस 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 9/2, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा भाई 4.5। तो देखिए हमें यहां पर y की वैल्यू मिल गई 4.5। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 4.5। ओके, कहा रखेंगे, इन इक्वेशन, यहां पे सेकंड में रख देते हैं इसे। तो इक्वेशन सेकंड, यहां पे x प्लस y प्लस 1, y के बदले हमें क्या रखना है 4.5, x इज इक्वल टू y के बदले रख दिए 4.5 प्लस 1। तो यहां पर आ गया x इज इक्वल्स टू 5.5। ओके, तो यहां देखिए ये आ गया भाई, x के बदले हमें मिल गया 5.5। हमें क्या निकालना, हमें AD निकालना है। तो लिखेंगे AD इज इक्वल्स टू AH प्लस DH, AD इज इक्वल्स टू AH प्लस DH। तो यहां पर AD आ जाएगा भाई, AH है 4.5 और DH है 5.5। तो therefore AD इज इक्वल्स टू, इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा भाई 10। तो यहां पर हमें मिल गया 10। बस इस तरह से इसे लिखना था भाई, AD हमें 10 मिल चुका है। वैसे तो देखा जाए तो जो एक, अगर इसे पैरेललोग्राम बोला गया है, पर अगर हम ऐसी डायग्राम बनाने जाए तो वो रोम्बस ही होती है, पर इसे पैरेललोग्राम बोला था तो भाई हमें इतना सब प्रूफ करना पड़ा, वो तो हमें करना ही था। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। ओके, जो भी आपके जान पहचान में है, जो भी 9th और 10th में जाने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए, क्योंकि जल्द ही मैं 9th के वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा। और फ्रेंड्स, हमारे नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलने के लिए आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है, और टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च बार पे सर्च करना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी, और हमारा चैनल वहां पर दिखेगा। आपको सिंपली चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे हमारे वीडियो के हर अपडेट, आने वाले सभी वीडियो के, आगे चल के लाइव क्लासेस हम लेने वाले हैं, उन सब के आपको अपडेट उस ही ऐप पर मिल जाएंगे। ओके, तो भाई हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।